तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा जनता की रक्षा के लिए उठाए कदम, बढ़ गई मोदी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में टूटी सपा की गठबंधन, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, अखिलेश को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव तारीख टालने पर आम आदमी पार्टी ने पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जल्द चुनाव कराने की लगाई याचिका, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब पर नया विवाद, अनुमति नहीं देने पर 231 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा देने से किया इनकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज, बीजेपी आज जारी कर सकती है लिस्ट। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि यूपी में टूटी सपा की गठबंधन, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, अखिलेश को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी और सुलदे भारतीय समाजवादी पार्टी के बीच दरार की खबरें आ रही है और इसी के साथ साथ गठबंधन की टूटने की अटकलें भी जारी पर है। इसी बीच एपीएसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने होली के दिन अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद कायस लगने लगा है कि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मिश्रा ने भी इस खबर को बताया है। वहीं पर मैं आपको बता दें कि राजभर ने अभी तक की इसी कायस पर खुद बयान जारी किया है। गौरतलब मैं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर ली, जीत कर ली। वहीं पर होली के मिलने के दौरान राजभर ने तकरीबन 1 घंटे तक केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के संगठन महाप्रभु हुसैन बसर की मौजूदगी में अमित शाह से मुलाकात की है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि 2017 में विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ा था और योगी सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन बाद में बीजेपी से अलग हो गए। तो वो साल में 2022 में विधानसभा चुनाव में राजभर ने सपा की साइकिल पर सवार होकर चुनाव लड़े और 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूपी में टूटी सपा की गठबंधन, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, अखिलेश को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी और सुलदे भारतीय समाजवादी पार्टी के बीच दरार की खबरें आ रही है और इसी के साथ साथ गठबंधन की टूटने की अटकलें भी जारी पर है। इसी बीच एपीएसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने होली के दिन अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद कायस लगने लगा है कि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मिश्रा ने भी इस खबर को बताया है। वहीं पर मैं आपको बता दें कि राजभर ने अभी तक की इसी कायस पर खुद बयान जारी किया है। गौरतलब मैं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर ली, जीत कर ली। वहीं पर होली के मिलने के दौरान राजभर ने तकरीबन 1 घंटे तक केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के संगठन महाप्रभु हुसैन बसर की मौजूदगी में अमित शाह से मुलाकात की है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि 2017 में विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ा था और योगी सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन बाद में बीजेपी से अलग हो गए। तो वो साल में 2022 में विधानसभा चुनाव में राजभर ने सपा की साइकिल पर सवार होकर चुनाव लड़े और 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव तारीख टालने पर आम आदमी पार्टी ने पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जल्द चुनाव कराने की लगाई याचिका, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख टालने के बाद आम आदमी पार्टी परेशान हो गए हैं। इसी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने समय समय पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके। अब आम आदमी पार्टी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट की मांग की है दिल्ली के नगर निगम चुनाव के लिए कराए जाने की सुप्रीम कोर्ट इसी राज्य में चुनाव आयोग की आदेश दे दे। साथ ही साथ यह चुनाव स्वतंत्र की निष्पक्ष के होने के साथ जल्द से जल्द करवाया जाए। आम आदमी पार्टी ने इसको नेताओं के मुकेश नारंगी, मनोज कुमार त्यागी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दाखिल अर्जी कहा कि राज्य में चुनाव ने आयोग के लिए चुनाव से पहले खाक तैयारी कर चुकी है। इसी बीच में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कहा है
कि पार्टी के कार्यकर्ता और 2022 में खत्म होने वाले पहले दिल्ली के मंत्री ऑपरेशन के चुनाव के कराने जाने चाहिए दाखिल याचिका के बाद। इसी बीच वहीं पर याचिका में यह भी कहा गया कि दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की तैयारी कर रहा है। इसी चुनाव के लिए सभी तरह से नोटिफिकेशन और अन्य देशों के किए कर दिए गए थे। इसी बीच में आपको बता दें कि वहीं पर कि नगर निगम चुनाव अप्रैल तक नगर निगम के आयोजित के लिए किए जाएंगे। आपसे अनुसार आपको बता दें कि 9 मार्च 2022 की लॉटरी जारी की जाती। इसी लॉटरी पर अनुसार शाम 5 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख घोषणा करने की बात कही थी, लेकिन देर में बात की या चुनाव पता चला कि वहां पर तारीख टाल दी गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की आपको बताएंगे कि कर्नाटक में हिजाब पर नया विवाद, अनुमति नहीं देने पर 231 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा देने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में एक बार फिर से हिजाब विवाद पर जुड़ा मामला सामने आया। यहां पर उड़पीड़ित 231 मुस्लिम छात्राओं ने अस्कंसिया पीयू कॉलेज की परीक्षा से बैठने से इनकार कर दिया गया। खबर में शुक्रवार को कॉलेज की कुछ छात्राओं को कहा कि वो हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज की हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। परीक्षा के निर्देश ने कहा कि कोर्ट के आदेश उल्लंघन करने वाले परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। मंगलवार को उच्च न्यायालय के शैक्षणिक स्थानों के राज्य के आदेश के बरकरार रखा। कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ कड़ी हुई छात्राओं की याचिका पर खारिज कर दिया गया। मंगलवार के मंगलुरु के लिए 25 से किलोमीटर दूर के मौजूद यूपी के लिए परीक्षा के आयोजित हुई थी। यहाँ पर परीक्षा इसी हाईकोर्ट के फैसले की चुनौती दे रही याचिका पर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तैयार हो गया था। खबर होली की छुट्टी के बाद इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि हिजाब पर नया अनुमति नहीं देने पर 231 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा देने से किया इनकार। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज, बीजेपी आज जारी कर सकती है लिस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद यूपी में अब विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसी बीच में आपको बता दें विधान परिषद के 36 सीटों के लिए हुई चुनाव में नामुमकिन आखिरी तारीख 21 मार्च को बीजेपी आज अपने उम्मीदवार लिस्ट जारी कर सकती है। विधान चुनाव खत्म होने के साथ ही साथ भाजपा ने विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय क्षेत्र के कांटे की 36 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर चुकी है। सभी 36 सीटों के लिए तीन नामुमकिन पैनल मांगे थे। इसी पार्टी ने आज अपने उम्मीदवार की सूची जारी कर सकती। चुनाव प्रचार के लिए होली मिलन के सहारे पर वोटर के लिए पहचान की योजना की है। इसी बीच में आपको बता दें कि सूबे के लिए 7 के प्रचंड बहुमत से मिलने वाले उचित भगवा खेमा के लिए अब विधान परिषद के बहुमत पाने की प्रयास से इसी निकाय कांटे की 36 सीटों पर होने वाले चुनाव में नाकामी प्रक्रिया 15 मार्च की शुरू हो रही है। प्रशासनिक चयन चुनावी तैयारी को लेकर हुई बैठक में स्वतंत्र देव ने भी अभी जीत की बधाई देते हुए कहा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए सरगर्मियां हुई तेज, बीजेपी आज अपनी लिस्ट जारी कर सकती है।